हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद साकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का दूसरा लेक्चर। इससे पहले का लेक्चर मैंने इससे पहले की वीडियो में डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने बताया है कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद के शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं ग्राफ के ज़रिए। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों एवं उसके गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो शून्यांक, ये जो शून्यांक है, आप कक्षा 9वीं में निकालना जानते थे कि बहुपद का शून्यांक कैसा होता है। अगर आप नहीं जानते तो खैर मैं पहले आपको शून्यांक निकालना बताऊंगा, उसके बाद शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध। तो पहले चलिए कक्षा 9वीं का शून्यांक निकालते हैं। ये दो मैंने उदाहरण लिए, इसके शून्यांक निकालते हैं। तो इसके शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका गुणनखंड करना होता है। इसका शून्यांक निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड करने का तरीका ये है कि ये जो अचर पद होता है इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि ये जो निशान है, अगर ये प्लस का है तो जोड़कर साथ लाएंगे, अगर माइनस का है तो घटाकर साथ लाएंगे। तो 10 को इस तरीके से तोड़ना है कि तोड़कर दो नंबरों में लिखना है कि उन दो नंबरों का गुणा 10 हो, और अगर हम उन दोनों नंबरों को जोड़ दें, प्लस है तो जोड़ दें और 7 आ जाए। तो 10 को कैसे तोड़ा जा सकता है, आइए देखिए। 10 को 10 एकम 10 तोड़ा जा सकता है। 10 एकम 10, लेकिन 10 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 11। तो ये गलत हो जाएगा। फिर 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं। तो फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 के जगह 5 प्लस का 2 ले लेते हैं, और ये पीछे एक्स प्लस का 10। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे एक्स 5x, और प्लस 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 2 गुणे एक्स 2x, और प्लस का ये 10। फिर ये पहले दो में से देखते हैं क्या एक जैसा है, इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x दोनों में है, x कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से एक x ले लिया तो एक x बचा, प्लस अगर यहाँ से x ले लिया तो ये 5 बचा। फिर देखते हैं कि इन दो, पहले ये निशान देखेंगे, जो यह निशान होगा वही यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है एक जैसा, इन दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अगर 2 हम बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x। अगर हमने प्लस का निशान लिया तो ये निशान जो रहेगा वही, अगर यहाँ पे माइनस लिया तो ये अंदर वाला निशान चेंज हो जाता है। अभी इसमें हमने देखेंगे। तो अगर हमने यहाँ से 2 ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 5। अब एक बार जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको लिख लेते हैं, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद करते हैं कि एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं। शून्यांक निकालने के लिए एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, इस तरफ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, इस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे जो शून्यांक, यही जो x का मान है यही शून्यांक होता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यांक होंगे। ये हमने द्विघात बहुपद लिया है, इसके बाद त्रिघात बहुपद का लेंगे। पहले हम द्विघात बहुपद को पूरी तरह से जान लें। तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे माइनस का 5 और माइनस का 2, यही इसके शून्यांक होंगे। शून्यांक का ये मतलब होता है कि अगर इस -5 को हम इस बहुपद में रख दें x की जगह पर तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये हम -2 को इस बहुपद में रख दें तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं और त्रिघात बहुपद के, तीक रैखिक बहुपद के 1। तो चलिए अब इसका शून्यांक निकालते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। 6 को कहीं लिखेंगे नहीं, बस 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए, और ये निशान माइनस का है इसलिए घटा के 5 आ जाए। तो चलिए देखते हैं 6 को कैसे तोड़ते हैं। 6 गुणे 1 लिख सकते हैं हम, 6 गुणे 1 करेंगे 6 आएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये निशान माइनस का है तो घटा के लाना, अगर ये निशान प्लस का है तो जोड़ के लाना है। आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो फिर कहीं 6 को लिखना नहीं है, बस मन में ही तोड़ना है, मन में ही सब कुछ करना है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस का 1, और ये पीछे x और माइनस का 3, बस और कुछ नहीं करना है। फिर ये 2x स्क्वायर माइनस का ये 6 और ये x, माइनस माइनस प्लस का 1 गुणे x क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। इन दोनों में क्या एक जैसा है, देखिए इन दोनों में 2 है और x भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा। यहाँ से 2 गया तो कुछ नहीं, यहाँ से 1x गया तो 1x बच गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ से 2 गया तो 3 बचा, क्योंकि 6 को हम ले सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 को बाहर ले लिया तो 3 अंदर रह जाएगा।
और ये x बाहर चला आया तो ब्रैकेट बंद। अब सेम ये निशान प्लस का प्लस, ऐसा क्या कॉमन है कि दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा ही बचे। यहाँ पे x-3 है तो यहाँ पर भी इस ब्रैकेट में x-3 ही आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों में क्या आया था x+5। अगर दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा आ रहा है तो आपने सही किया है, नहीं तो फिर आपने कहीं कुछ गलती की है। तो अगर हम यहाँ इन दोनों में क्या एक जैसा कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ एक जैसा कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब दोनों में एक कॉमन होता है हमेशा। तो अगर यहाँ से प्लस का 1 ले लिया तो 1 बच गया, माइनस का 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखेंगे, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर करेंगे एक बार जो ब्रैकेट इस ब्रैकेट x-3 बराबर 0 और उसके 2x प्लस का 1 बराबर में 0। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, इस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। इधर देखिए 2x, ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में इधर जाके बटे में हो जाएगा 2। ये सब आप तो जानते होंगे, ये छोटी कक्षाओं में पढ़ा, इससे पहले की छोटी कक्षाओं में ये सब हमको पढ़ाया गया, वही सब है ये। उसके बाद इसके शून्यांक क्या हो गए, ये x के मान ही इसके शून्यांक हो गए। तो इसके शून्यांक क्या हो गए, इसके शून्यांक हो गए x बराबर 3 और माइनस का 1/2। इसका मतलब अगर x बराबर 1/3, x की जगह पे 3 लिख दें या फिर x की जगह पे माइनस 1/2 रख दें तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके शून्यांक। अब इसके गुणांक क्या होते हैं वो देखते हैं। गुणांक होते हैं इसमें 3। पहला होता है x² का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर अचर पद। तो पहले बहुपद में x² का गुणांक देखते क्या, x² का गुणांक, फिर होता है x का गुणांक, फिर होता है एक अचर पद। अचर पद मतलब जिसके साथ कोई चर ना हो, अचर पद। तो x² का गुणांक क्या होता है, जो x के साथ गुणा हो वही x² का गुणांक होता है। देखिए यहाँ पे क्या गुणा है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो x² का गुणांक क्या हो गया 1। उसी तरीके से x के साथ क्या गुणा है, 7 गुणा है, तो इसका 7 हो जाएगा। अचर पद क्या है, ये जो जिसके साथ कोई अचर ना हो वो अचर पद कहलाता है। तो ये अचर पद क्या है 10। उसी तरीके से इसमें x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये इसमें क्या हो गया x² का गुणांक प्लस का 2 गुणा है। x का गुणांक देखिए क्या होता है, बताइए कमेंट। x का गुणांक देखिए 5 है, लेकिन 5 नहीं लेंगे, साइन के साथ लेंगे, निशान के साथ लेंगे, तो ये -5। यहाँ पे प्लस था इसलिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का साथ में लिखेंगे, माइनस का 5। उसी तरीके से अचर पद क्या हो जाएगा इसका 3 नहीं, माइनस का 3, क्योंकि साइन के साथ लेंगे, माइनस का 3। यहाँ पर प्लस का 10 था इसलिए 10 लिख दिया। ये इसके गुणांक होते हैं। अब हमने शून्यांक निकालना सीख लिया, शून्यांक इसी तरीके से निकाला जाता है। खैर ये तो अभी कक्षा 9वीं का था, अब 10वीं में हम धीरे से जाएंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि शून्यांकों में, बहुपद के शून्यांकों में एवं उसके गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो पहले ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसके बाद हम ये इस बहुपद को लिखेंगे और उसके शून्यांक, ये बहुपद लिखेंगे उसके शून्यांक लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्या संबंध होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए हमारा यही बहुपद था, उसके शून्यांक ये आए थे, और एक दूसरा बहुपद था उसके शून्यांक ये आए थे। पहले देखते हैं बहुपद होता किस रूप का है। द्विघात बहुपद, एक ये द्विघात की बात हो रही है, द्विघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद में कुछ दूसरा होगा, फिलहाल द्विघात बहुपद को हम बता रहे हैं। द्विघात बहुपद ये देखिए क्या होता है, कुछ x² होता है और इसके साथ गुणा होता है, मान ले a, फिर प्लस x होता है उसके साथ भी कुछ गुणा होता है, और फिर प्लस का होता है c। ठीक है, बहुपद का गुणा ये व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है, ये व्यापक रूप है, मतलब द्विघात बहुपद इसी रूप का होगा। जो x² के साथ का गुणांक होगा उसको हम a मानते हैं, जो x के साथ गुणांक होगा उसको b, और जो अचर पद होता है उसको c। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक बराबर a। ये एक स्टैंडर्ड माना गया है, इसी से मतलब a की वैल्यू हम निकालेंगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू। x का गुणांक, ठीक, तो ये होता है x का गुणांक b और अचर पद c। अब इससे कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 7 और c बराबर क्या है 10। ये a b c हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम शून्यांक को भी लिखते हैं। पहले शून्यांक को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे शून्यांक को बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए संबंध क्या होता है दोनों में संबंध होता है एक, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग ये होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का
गुणनफल ये होता है C/A। ठीक है, यही संबंध होता है शून्यांकों में और उसके गुणांकों में। ये गुणांक है और ये शून्यांक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, इसी से सारे सवाल लगेंगे। 2 फॉर्मूले हैं ये। तो चलिए देखते हैं सवालों में लगाकर देखते हैं सही आता है। दोनों हमेशा बराबर आएंगे। तो ये इसके गुणांक हो गए इस बहुपद के, ये इसके बहुपद के हमने शून्यांक निकाले थे। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -B/A। अल्फा प्लस बीटा बराबर में -B/A। अल्फा का मान कितना है -5 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर में ये -B का मान 7/A, A का मान 1, ये -5 और फिर प्लस -2 बराबर में 7/1 -7। ठीक है, अब -7 बराबर में -7, ये दोनों को जोड़ेंगे -7 आएगा। देखिए ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं बराबर C/A। अल्फा का मान कितना अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है बराबर में C का मान कितना है 10 है और बटे में A का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 10/1 बराबर 10। देखिए ये भी दोनों बराबर आया। इसका मतलब यही होता है संबंध। शून्यांकों का योग होता है -B/A, शून्यांकों गुणनफल होता है C/A। किसी बहुपद के गुणांकों एवं शून्यांकों में यही संबंध होता है। चलिए दूसरा वाला भी हल कर देते हैं। तो इस व्यापक रूप से कंपेयर कीजिए। इससे कंपेयर करने के बाद देखिए ए और बी की और सी की वैल्यू क्या आती है। ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे क्या है -5 और सी की जगह पे क्या है -3। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -B/A। शून्यांक हमारे क्या है यहाँ पर 3 और फिर प्लस -1/2 बराबर में माइनस और फिर B का मान कितना है -5 है ना, और A का मान कितना है यहाँ पर 2। अब देखिए 3 प्लस माइनस माइनस बटे में 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस 5/2। इसका लासा लेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6 -1 बराबर में 5/2। ये 6 में से एक जाएगा 5/2 बराबर में 5/2। देखिए ये भी बराबर आया। शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल ये होता है C/A है ना। मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना क्या होता है C/A। अल्फा का मान कितना है 3 गुणे में -1/2 बराबर में C का मान कितना है -3, A का मान कितना है बटे में 2। देखिए ऊपर ऊपर गुणा 3 गुणे -1 -3 बटे में 2 बराबर में -3 बटे में 2। ये भी बराबर हमारा ये भी बराबर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रश्नावली 2.2 में एक चीज़ और आएगी कि अगर शून्यांकों का योग तथा उसका गुणनफल दिए रहने पर तो बहुपद कैसे ज्ञात करें। अगर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो बहुपद कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बहुपद बराबर x² माइनस का होता है शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद x और प्लस का शून्यांकों का गुणनफल ये एक फार्मूला होता है। ये अगर शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिया गया है तो हम बहुपद निकाल सकते हैं कि बहुपद क्या रहा होगा। ठीक, इसको और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बराबर में x² माइनस शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। चाहे तो ये फॉर्मूला याद करें चाहे तो ये याद करें, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए हम देख भी लेते हैं इसको वेरीफाई करके। चलिए इसी सवाल को देखते हैं। अभी हमने इस बहुपद को हल किया तो उसके शून्यांक ये आए थे, और जब शून्यांकों का योगफल किया था तो ये आया था, गुणनफल किया तो ये आया था। ये शून्यांकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम इसको इस सूत्र में रखते तो देखते ये बहुपद वापस से आता है। तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 7 और ये पीछे एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब 10 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ये 7x और प्लस का 10। देखिए ये वापस से वही बहुपद आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फार्मूला अगर शून्यांकों का योग या फिर गुणनफल दिया होगा तो हम इस फार्मूले पर रखकर बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए अलग फार्मूला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ थोड़ा बताना भूल गया था। इधर देखिए, अगर ये बहुपद दिया गया है कोई और कह दिया जाए कि आप शून्यांकों का योग और उसका गुणनफल निकालें, तो हमको ये जो हमने यहाँ से शून्यांक निकाले थे, तो ये शून्यांक निकालने की जरूरत सा फार्मूला है, हम गुणांक निकाल लेंगे उसके बाद एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, उस पर रख देंगे तो शून्यांकों का योग भी निकल आएगा। इस फार्मूले पे सी अपान ए पे रख देंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकल आएगा। इसके लिए हमको शून्यांक की जरूरत नहीं है, हमको बस गुणांक की जरूरत है। और गुणांक हम बहुपद को देखकर इस व्यापक रूप से कंपेयर करके निकाल सकते हैं ए बी सी का मान, उसके बाद डायरेक्ट रख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको बहुपद कह दिया जाए, कोई बहुपद दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल निकालिए, तो बिना शून्यांक निकाले हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में ये कहा जाए कि पहले शून्यांक निकालिए उसके बाद उसका योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए, तो हमको पूरा इसी तरीके से हल करना होगा। अभी प्रश्नावली 2.2 में सवाल आएंगे, और ये रहा बहुपद निकालने का तरीका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। प्रश्न ये तो उदाहरण था, इसके बाद प्रश्न जो उदाहरण बचे हैं वो उदाहरण कराऊंगा अगली वीडियो में, और प्रश्नावली 2.2 खत्म करूँगा। चलिए थैंक यू।